हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। परवलय एक्स स्क्वायर बराबर वाई, रेखा x बराबर x प्लस 2 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, वक्र y बराबर एफ एक्स x अक्ष तथा रेखाएं x बराबर a तथा x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल की बात करें तो बच्चों ये हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो a बराबर हो जाता है समाकलन की निचली सीमा x बराबर a से ऊपरी सीमा x बराबर b f ऑफ x गुनी dx। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, समाकलन की सीमा a से b y गुनी dx। ठीक है, साथ ही बच्चों यहाँ पर हम सूत्र देखेंगे समाकलन की। यदि x की घात n को हम x के सापेक्ष में समाकलन करें तो ये हमें बराबर प्राप्त हो जाता है बच्चों x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस का c के। तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। प्रश्न में हमें परवलय दे रखा है एक्स स्क्वायर बराबर y तथा रेखा हमें दे रखा है y बराबर x प्लस 2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इसे हम लिख लेते हैं। तो परवलय के समीकरण को बच्चों हम समीकरण 1 और रेखा के समीकरण को 2 मान लेते हैं। बच्चों इसके लिए हम आलेख खींचते हैं। तो बच्चों देखो, क्योंकि y यहाँ पर y की घात रैखिक है इसलिए यहाँ पर y अक्ष की ओर परवलय का मुख खुला है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये आरेख एक्स स्क्वायर बराबर y परवलय का आरेख बना दिए। अब बच्चों रेखा का आरेख खींचे तो यहाँ से बच्चों हम जब x का मान 0 रखते हैं तो हमें y का मान 2 प्राप्त होता है। अर्थात बच्चों देखो, यह बिंदु का निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाएगा 0,2। अब बच्चों देखो, इस बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो हम यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे तो बच्चों हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा -2। ठीक है, तो हमें बिंदु a का निर्देशांक प्राप्त हो गया -2, 0 और बिंदु b का निर्देशांक हमें प्राप्त हो गया 0,2। अब बच्चों देखो, यहाँ पर इस बिंदु c का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर यह बिंदु रेखा और परवलय के समीकरण से बना है। तो हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हम सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 2। अर्थात यहाँ से बच्चों देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2 बराबर 0। बच्चों क्योंकि यह द्विघात समीकरण है तो इसे हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो x का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा -2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया x का स्क्वायर -2x माइनस माइनस प्लस x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से हम x उभयनिष्ठ लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ प्लस 1 उभयनिष्ठ लिए तो x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों हमें x माइनस 2 गुनी x प्लस 1 प्राप्त हो गया, ये बराबर 0 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x माइनस 2 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। अर्थात यहाँ से हमें x के 2 मान प्राप्त हो गए, एक माइनस प्लस में परिवर्तन हो जाएगा अर्थात x प्लस 2 और दूसरा यहाँ पर -1। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमें x का निर्देशांक प्राप्त हो गया प्लस का 2। अब बच्चों y का निर्देशांक हम ज्ञात करते हैं, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4। तो 2,4 हमें निर्देशांक प्राप्त हो गया c का। अब बच्चों देखो, इस बिंदु का निर्देशांक की बात करें तो यहाँ पर बच्चों इसके निर्देशांक हो जाएंगे, देखो यहाँ पर x का -1 और y का क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ठीक है, तो -1,1। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम लंबवत रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, तो परवलय तथा रेखा साथ ही x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले यहाँ पर इस बिंदु को हम d से नाम दे दिया। अब यहाँ पर रेखा DC तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अर्थात देखो, यहाँ पर ये पीले वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर यहाँ पर इस क्षेत्र में से बच्चों हम इस परवलय
DC तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहाँ से बच्चों हमें ये लाल भाग वाला क्षेत्र प्राप्त हुआ, तो यही हमें ज्ञात करना था। तो बच्चों देखो छायांकित लाल भाग का क्षेत्रफल a बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो समाकलन की सीमा यहाँ पर बच्चों देखो यहाँ पर x की यहाँ पर निर्देशांक क्या है, तो -1 से कहाँ तक जा रहा है, तो देखो यहाँ पर x का निर्देशांक क्या है, तो 2, तो 2,0, तो यहाँ से -1 से 2। यहाँ पर रेखा के क्षेत्रफल में से हम परवलय का क्षेत्रफल घटा रहे हैं, तो रेखा का क्षेत्रफल अर्थात वे वाले फलन को हम y2 मान लेते हैं क्योंकि हमसे समीकरण 2 दिए हैं, और परवलय वाले फलन को बच्चों हम y1 मान लेते हैं। ठीक है, अब गुना क्या हो जाएगा dx। अब बच्चों देखो यहाँ से -1 से 2 सीमाएं हैं और y2 का यहाँ पर x के पदों में हमें लिखना है, तो क्या हो जाएगा, तो x + 2, यहाँ पर x + 2 फिर माइनस का y1 क्या होगा, तो बच्चों देखो y1 x²। ठीक है, तो यहाँ पर x² dx। अब बच्चों देखो इसका हम समाकलन कर लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखो x का समाकलन क्या हो जाएगा, तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा है सूत्र, तो x²/2 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 2 का समाकलन क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस x² का समाकलन हो जाएगा x⁻3/3, और यहाँ पर सीमा क्या है, तो -1 से 2। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम सीमा का मान रखेंगे, तो सबसे पहले ऊपरी सीमा रखेंगे, तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर बच्चों देखो 2 का वर्ग बटे में 2 प्लस 2 गुनी 2 माइनस 2 की घात यहाँ पर 3 है, तो 2 की घात क्या हो जाएगा 3, क्योंकि x⁻3 था, बटे में यहाँ पर 3 और फिर माइनस यहाँ पर लग जाएगा। अब निचली सीमा रखेंगे, तो x का वर्ग अर्थात -1 का वर्ग बटे 2, फिर यहाँ पर बचो प्लस 2 गुनी -1 फिर माइनस यहाँ पर -1 की घात 3 बटे 3, फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर इसे हम सरल करेंगे, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, 4 को 2 से विभाजित करेंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 2 दूनी 4 माइनस यहाँ पर 8/3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर 1/2 -2 और यहाँ पर -1 की घात 3 हमें माइनस प्राप्त होगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस का 1/3। अब इसे हम सरल कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 4 + 2 6 माइनस 8/3, और यहाँ पर बच्चों देखो माइनस कोष्ठक को सरल कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो लघुत्तम 6, यहाँ पर 2 से हम 6 को विभाजित कर देंगे 3, तो 3 को 1 से गुना किया तो 3, माइनस यहाँ को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 2 एका 2। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर इसे हम सरल कर लेते हैं, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 6 माइनस 8/3 माइनस यहाँ पर बच्चों देखो -12 प्लस का 5 अर्थात यहाँ से प्राप्त हो जाएगा -7, -7 को बाहर निकालेंगे तो +7/6 हो जाएगा। अब बच्चों इसे हम सरल कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे 6, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 6 छक 36 माइनस 8 दूनी 16 प्लस का 7, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया देखो 36 में से हम 16 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 20, 20 + 7 27/6। अब इसे हम विभाजित करते हैं 3 से, तो 3 दूनी 6 3 9 27, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 9/2 वर्ग इकाई दिए गए अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यही हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार बच्चों दिए गए प्रश्न को हम हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।